नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्काई ट्रिक मेथड में। और ये हम बताएंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है कि 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर का मूल्य जो है 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति में बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना, बस हमको व्यक्त करना है। ये ध्यान रहे आपको कि आंसर नहीं बताना है, कि ऐसा नहीं पूछ रहा कि 1 किलो सेव का मूल्य बताइए या 1 किलो अंगूर का मूल्य बताइए, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहा है। तो हमको क्या करना है, बस बीजीय गणित और ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को जो है एक समीकरण के रूप में बनाएंगे। और समीकरण के रूप में बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना 1 किलो, पहले सेव है तो हम सेव लिखेंगे 1 किलो सेव का मूल्य 1 किलो सेव का मूल्य बराबर x रुपया, और 1 किलो अंगूर का मूल्य अब हम क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में मानेंगे ये अंगूर का मूल्य, तो लिखेंगे 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार आपका कह रहा है कि 2 किलो सेव यानी कि 2x, ठीक है। 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर, तो प्लस अंगूर, 1 किलो अंगूर को हम क्या मानेंगे, y माने हैं तो y लिखेंगे। ये कितने रुपए में है, 160 रुपये में है, तो हम लिखेंगे 160, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि एक महीने बाद क्या हो जाता है, 4 किलो सेव, यानी 4 किलो सेव का मतलब होता है 4x, अब प्लस 4 किलो सेव और 2 किलो अंगूर, तो लिखेंगे 2y बराबर कितना हो जाता है, 300 रुपया हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 300, ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 से हम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, 1 से। अब ये समीकरण 1 जो है हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 2x + y = 160, ठीक है, समीकरण नंबर 1 है। अब हम लिखेंगे y बराबर ये इसको जो है हम इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, यानी कि इस साइड भेजेंगे, तो यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 2 इसका ये निकालना है, कम से कम हमको 3 जो है निकालना होता है, 3 पॉइंट निकालना होता है, 2 तो कहीं भी मिल जाएगा। अब 3 पॉइंट हम ऐसे इसको बना लेंगे, और यहाँ पे हम रखेंगे x, यहाँ पे y, और कम से कम हमें 3 निकालना होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम x के जगह पे 0 रख दें, अगर x के जगह पे हम क्या करें, 0 रखें, तो y के ये x के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर होगा 160, यानी कि इसका होगा 160, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि इसके जगह पे पहले क्या रखें, 50 रखते हैं, x के जगह पे 50 अगर रखें तो 50 दूनी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 160 में से जब 100 घटाएंगे तो बचेगा 60, यानी कि y बराबर बच जाएगा 60, ठीक है। अब इसके जगह पे 30 रखते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, 30 रखते हैं, तो जब 30 रखेंगे x के जगह पे 30, तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और 160 में जब 60 घटाएंगे तो y बराबर बचेगा 100, ठीक है। इस प्रकार से आपको करके देखना होता है कि कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हम लिखेंगे अब समीकरण नंबर 2 से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से
तो समीकरण 2 आपका यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्या है, 4x + 2y = 300। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 किसी एक को पक्षांतर कर रहे हैं तो आप किसी भी एक को या तो 2 से भाग दे दीजिए, आसान थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे में 2 से भाग देने पर तो यहाँ पे लिख देंगे 2 से भाग देने पर। ठीक है, जब हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 150। ठीक है, ये गलत है, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस 2x को हम इधर भेजेंगे, y को यहीं पे रहने देंगे क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो ये 2 इसके नीचे करना पड़ेगा अगर x की मान हम निकालेंगे तो। अब हम लिखेंगे कि ये 150 और ये जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, y बराबर इसको हम भेज रहे हैं तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या 2x माइनस 2x हो गया। अब हमको क्या करना है, फिर उसी तरह से कम 3 पॉइंट इसका निकालना है। 3 पॉइंट हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे रफ वर्क हम कर दे रहे हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए y बराबर ये है 150 माइनस 2 है। अब x के जगह पे हम 0 रखते हैं तो यानी x के जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर बचेगा हमारा 100 यानी 150। यानी कि हम क्या रखे हैं, x के जगह पे 0 तो इसके जगह पे बचेगा 150। ठीक है, यानी कि 150। अब हम क्या करेंगे कि इसके जगह पे 50 रखते हैं तो 25 पहले रखते हैं, x के जगह पे 25। तो देखिए y बराबर ये 150 और माइनस 2 गुणे हो जाएगा, x के जगह पे 25 रखेंगे तो 50 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 150। और 50 में से जब 150 में से 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, y बराबर 100 बचेगा। तो y बराबर यहाँ पे लिखेंगे 100। अब हम इसके जगह पे अगर 50 रखते हैं, ठीक है, जब 50 रखेंगे तो 50 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। अब 150 में 100 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। यानी जब इसके जगह पे 100 रखेंगे तो इसके जगह पे 50 बचेगा। अब चलिए हम बताएंगे इसका ग्राफ किस प्रकार से हम बनाएंगे। चलिए आप लोगों के सामने जो है हमने एक ग्राफ चार्ट रख दिया है और इस प्रकार से यहाँ पे अपने कैमरे को ऐसे सेट कर दिया है कि ये दोनों जो है इसका जो हम वैल्यू निकाले थे वो यहाँ पे है। तो चलिए हम पहले को यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे सेंटर होता है यानी कि 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमें लगाना है 0 और 160 पे। तो ये 160 है और वाई एक्स पे 160 जाएगा और 0 जो है एक्स अक्ष 0 है तो यानी ये एक्स इसी पर आएगा और 160 यहाँ तक आएगा। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि कितने अक्षर पे हैं। तो 10 का हम मानते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 160 तक यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 160 तक हो जा रहा है, ठीक है। और ये 30 हो जा रहा है, सब ये 40 हो जा रहा है, 50 है, 60 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होगा, इधर भी होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है, 90, 100 है। और इस सबको जो है थोड़ा बारीकी से लिखना पड़ेगा और सही रूप से लिखना पड़ेगा। हम समझाने के लिए आपको बस बता रहे हैं चार्ट पेपर पे किस प्रकार से ग्राफ को हम खींचते हैं। तो पहला है 0 है, यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं कि 0 है और यहाँ पे 160 है यानी कि वाई एक्स 160 है और एक्स अक्ष जो है 0 है यानी कि हम यहाँ पे एक बनाएंगे, यहाँ बिंदी बनेगी। उसके बाद जो है एक्स अक्ष 50 है, वाई एक्स 60 है यानी कि एक्स अक्ष ये 50 है, वाई एक्स 60 आएगा यानी कि इस पे आएगा, यानी कि इस 60 के सामने और इस 50 के सामने, यानी कि ऐसा हो कि ये इसके साइड पे मिले और ये इसके साइड पे मिलता हो। चलिए दूसरा हम देते हैं, एक्स अक्ष पे 30 है, वाई एक्स पे 100 है यानी कि एक्स अक्ष पे 30 चलेंगे और वाई एक्स पे 100 तक चलेंगे। 100 का मतलब ये हो गया 70, 80, 90 और यहाँ पे आएगा ये है आपका 100 और एक्स अक्ष पे 30 और ये जाएगा यहाँ पे 100 ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप इंच लगाकर इसको
ये करेंगे तो ये सीधी जो है इस तरह से ये मिलती हुई रेखा आएगा। तो चलिए हम इसको जो है इसको मिला लेते हैं। हालांकि हमारे पास फ़िलहाल में तो इंच है नहीं, और इसको हम हाथ से ही मिलाएंगे। तो थोड़ा सा हम इसको टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है क्योंकि इंच है नहीं, ऐसे आएगा और ये इस प्रकार से ये रेखा इस प्रकार से ऐसे बनेगी। तो चलिए इसका जो सेकेंड वाला है, सेकेंड का हम देख लेते हैं सेकेंड रेखा किस पे बनेगी। यानी सेकेंड जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा हमें सही करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ये पहला है 0 है और x 0 है, y 150 पे है, यानी कि 150 है। तो 150 जब 160 ये है तो 150 इस पे आएगा यहाँ पे। और दूसरा जो है ये 25 है तो ये आएगा 100 पे। 25 का मतलब आपका ये 20 है तो इसके बीच में जाएगा 25 और इसके 100 पे, यानी कि सीधी रेखा यहीं पे आएगी। ठीक है। दूसरा है x 100 है और ये 50 है, y 50 है, तो या y 50 यहाँ पे और 100 यहाँ पे आएगा। यानी कि इसके ये हो गया 100 आपका, तो 100 जाएगा ऊपर और ये है 50, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो ये रेखा जो है आपका ऐसे जाकर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा सही रूप से बन नहीं पाया है तो इसकी वजह से ये गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम मिलाएंगे और मिला देंगे, ये जो है ऐसे इस प्रकार से आपका ये ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि पटरी प्रकार रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से आप बना सकते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा।